आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट नर्सिंग के एग्ज़ाम के हवाले से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज़ नीडेड बाय ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो इमीडिएट केयर है कम्युनिटी में नर्स देगी, वो किस कंडीशन में देगी? इमीडिएट, जल्दी जल्दी में। इमीडिएट लफ्ज़ की माना है जल्दी जल्दी। पहला, एक्सीडेंट, कम्युनिटी रिवरली, एंडेमिक डिजीज, इन्वायरमेंटल डिसास्टर। जो इमीडिएट केयर देगी नर्स, वो देगी इन्वायरमेंटल डिसास्टर में, जैसे फ्लड आ गया बारिश की वजह से, वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, जैसा कि उधर सेटअप बनाएगी, इमरजेंसी पेशेंट्स को कैसे रेफ़र किया जाए टर्शरी हॉस्पिटल में, सेकेंडरी हॉस्पिटल में, वो सब अर्जेंट में करेगी। सेकंड क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड। जो जल जाए हवा, जल जाए कोई भी, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार, कंसंट्रेशन कितनी होती है? A 21%, B 9%, C 71%, D 5%। जो एक्सपायर एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार 21% होती है, नाइट्रोजन की 71% होती है। 71% होती है। तीसरा सवाल इसके पीछे लिखा हुआ है, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। चीफ रेगुलेटर कौन सा है? इम्यून मैकेनिज्म। इम्यून मैकेनिज्म को एक्टिव करने के लिए कौन सा इम्यून मैकेनिज्म एक्टिव होता है? हेल्पर टी सेल, प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट्स, सप्रेसर सेल्स। तो इसका जवाब है हेल्पर टी सेल्स। टाइफाइड फीवर क्या है? बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, नन ऑफ द अबव। इस तीनों में से कोई भी नहीं है, पर ये टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड डिजीज़ होता है। अभी पांचवा सवाल है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी सेल वॉल, डी गोल्जी बॉडीज। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स है। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर छठा है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज। आरबीसीज की कितनी लाइफ होती है, कितने मंथ में बन जाता है? 120 डेज, 60 डेज, 30 डेज, 90 डेज। तो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज ऑफ द आरबीसीज। इसका सातवां सवाल है, फेगोसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। फेगोसाइट करना किसी को, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? न्यूट्रोफिल्स की, इजनोफिल्स की, मोनोसाइट की? फेगोसाइट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी न्यूट्रोफिल्स की है। ये एक हेज न्यूक्लियस, तो किस चीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता? हेज नो न्यूक्लियस, तो किस चीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता? आरबीसीज में, डब्ल्यूबीसीज में, लिम्फोसाइट्स में। तो जो न्यूक्लियस नहीं होता वो आरबीसीज में नहीं होता, न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं होता। विच सब्सटेंस फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ एयर। वो कौन सा सब्सटेंस है जो 20% ऑफ एयर बनाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो 20% ऑफ एयर बनाता है वो ऑक्सीजन बनाता है। तो 10वां सवाल अभी करेंगे। गोनोहेरिया इज हाईली इन्फेक्शन डिजीज एंड। गोनोहेरिया एक
हाईली इन्फेक्शन डिजीज़ है, ये तो सबको पता है। और क्या है? इज़ लिमिटेड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव आर्गन तक महदूद होता है क्या? ए अकर्स वेरी रेयरली, ये तो रेयरली नहीं है, किसी गांव में ज़्यादातर होता है। कैन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, क्या ये भांजपन कर सकता है? इट इज़ ईजिली क्योर्ड, ये ईजिली भी नहीं है, इसका बैक्टीरिया नेगेटिव नहीं होता जब इसका इलाज हो जाता है। तो इसका जो मेन काज है, इसका आंसर है कैन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, इसकी वजह से इन्फेक्शन डिजीज़ के साथ ये भांजपन भी कर सकता है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म कर सकता है, गोनोहेरिया। इसका आंसर है ये, इसका आंसर है कैन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूनोसिस और जूनोटिक डिजीज़, इसमें से कौन सी डिजीज़ है जो किसी जिंदा जानवर से लगती है? रेबीज़, ये डॉग से लगती है। मलेरिया पैरासाइटिक है। टाइफाइड बैक्टीरियल है। एड्स, ये भी वायरल है। तो जो जानवर से होती है वो रेबीज़ होती है। रेबीज़ की कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज़ होती है, उसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। अभी 12वां सवाल है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट इन पाकिस्तान इस, तो मोस्ट कॉमन जो जिसको HIV है उसकी अपॉर्चुनिस्टिक, जो जल्दी जल्दी में उसको हो सकती है इन्फेक्शन, वो कौन सी है? नेमोसाइटिक निमोनिया, ये भी नहीं है। टीबी जो है ना HIV पेशेंट को जल्दी में लग सकती है, तो इसके लिए उसको साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा, ड्रॉपलेट मास्क यूज़ करने पड़ेंगे। विच इज़ द ब्लड बॉर्न डिजीज़ इन्फेक्शन, इनमें से ब्लड बॉर्न डिजीज़ कौन सी है जो ब्लड की वजह से फैलती है, ब्लड के टच करने से फैलती है, ब्लड के ट्रांसफ्यूशन की वजह से फैलती है, सिरिंज की तरीक की वजह से फैलती है? ए वेल्स डिजीज़, प्लेग, हेपेटाइटिस बी, चिकनगुनिया। ये सब डिजीज़ में से एक डिजीज़ है जो ब्लड बॉर्न है, वो है हेपेटाइटिस बी, जो ब्लड के लगाने से या किसी की यूज़ शुदा सिरिंज से, रेज़र से, रेज़र जो दाढ़ी जिससे काटते हैं या शेव करते हैं उसके में ब्लड लगे हो, वो उसको उसके ज़रिए ये हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। तो ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। ये हो गए। अभी नंबर 14 सवाल है, ए पर्सन हु हार्बर्स, एक बंदा है जो एक डिजीज़ को अपने पास रखता है विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम्स, उसको कोई साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा पर उसके अंदर बीमारी है, उसके अंदर डिजीज़ है, उसको क्या कहते हैं? पेशेंट, आइसोलेशन, कैरियर, वेक्टर। पेशेंट तो पेशेंट है, उसको साइन सिम्टम्स आएंगे, वो हॉस्पिटल में आएगा। आइसोलेशन, एक कोविड-19 हो गया, उसको आइसोलेट कर दिया, सिम्टम्स आ गए। कैरियर जो है ना, वो कैरियर है, उसको कहते हैं जो अपने अंदर बीमारी होती है लेकिन उसके साइन सिम्टम नज़र नहीं आते और दूसरों को वो इन्फेक्टेड कर सकता है। वेक्टर उसको कहते हैं जो एक होस्ट को दूसरे होस्ट तक बीमारी को फैलाए। तो इसका आंसर है कैरियर। कैरियर जो अपने पास डिजीज़ रखे और दूसरों को नुकसान दे। खुद में साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे लेकिन दूसरों को फैला सकता है। द स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल इन विच साइन एंड सिम्टम्स आर क्लियर कट इज, वो कौन सी स्टेज है जिसमें साइन सिम्टम क्लियर कट आ जाते हैं? फास्टिज्म, इंक्यूबेशन पीरियड, डिफेक्शन, नन। इंक्यूबेशन पीरियड में तो उसमें जो जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री होती है उसमें इंक्यूबेशन के बाद वो जाहिर होता है, इंक्यूबेशन होता है। फास्टिज्म, जब क्लियर कट सिम्टम्स आ जाएं उसको फास्टिज्म कहते हैं। फास्टिज्म इसको कहते हैं जब
क्लियर कट साइन सिम्टम्स ऑफ द स्टेज डिजीज साइकिल में साइन सिम्टम्स क्लियर कट नज़र आ जाए तो उसको फास्टिजियम कहते हैं। तो ये आज के 15 सवाल पूरे हो गए। इंशाल्लाह दोबारा इस दूसरे क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।